जी, तो इसमें हम बेसिकली जो है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जो इंजरीज हो रही हैं, जिसमें सारे के सारे ट्रैक, जिसमें असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक्स, एंटीरियर कॉर्ड्स के जो जितने भी ट्रैक्स हैं या इंटरन्यूक्लियर न्यूरॉन हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। अगर जो हमारी इंजरी हो रही है स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें कंप्लीट ट्रांसेक्शन यानी पूरे का पूरा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लॉस्ट होगी। बाईलैटरल मतलब कि पूरे की पूरी दोनों साइड जो है स्पाइनल कार्ड की इंजरी होंगी। अब देखेंगे स्पाइनल कार्ड है, ये पूरे का पूरा इंजर्ड हो रहा है, ऐसे ट्रांसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों उड़ गई, तो हमने कहा कि ये बाईलैटरल है। अब लेफ्ट और राइट उड़ रही है तो जाहिर सी बात है पोस्टीरियर रोड जो है वो डैमेज होंगे, ठीक है। तो सेंसरी भी सारी लॉस्ट। और अगर पूरा उड़ा है अगेन स्पाइनल कार्ड, तो एंटीरियर जो है ग्रे कॉलम, वहाँ से जो ट्रैक गुजरे हैं वो भी लॉस्ट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अपर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज होंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज होंगे। अपर ये वाला है, लोअर ये वाला है। इसी तरह सेंसरी के जितने वो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में आ रहे थे वो सारे लॉस्ट हो गए। तो सेंसरी भी सारी ख़राब हो जाएगी, मोटर इन्फॉर्मेशन भी सारी ख़राब हो जाएगी और बाईलैटरल होगा। बुक में उन्होंने कैसे दिखाया हुआ, बुक में देख लेते हैं। ये देखें, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये देखें सारे का सारा लाइनिंग में है, मैं इनके सारे का सारा पार्ट जो है ख़राब हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे आपको पता है कि पोस्टीरियर ग्रे मैटर के ये जो कॉलम है, यहाँ पे सेंसरी आ रहे होते हैं और ऊपर से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं आपके एंटीरियर ग्रे कॉलम में अपर मोटर न्यूरॉन, और देन आगे लेके जा रहा होता है लोअर मोटर न्यूरॉन। ये सारा का सारा ट्रैक इसी में आ रहा होता है। जब पूरा ख़राब तो ये सारे का सारा ख़राब। अब सेकंड है एंटीरियर कॉर्ड, इसमें जस्ट एंटीरियर वाला पार्ट डैमेज होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब ये सारे की सारी सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन लॉस होगी, तो जो जो रिस्पेक्टिव लाइक लेटरल जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके ट्रैक के इंजरी से कौन सी इन्फॉर्मेशन लॉस होती है, ठीक है। अब एंटीरियर कॉर्ड की बात की जाए तो उसमें बेसिकली एंटीरियर ग्रे कॉलम में से जो ट्रैक्स गुजर रहे होंगे वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब वो कौन से होते हैं, बाईलैटरल। अब देखें लेफ्ट और राइट दोनों डैमेज हो रही हैं, ओके। अब एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक जो है वो डैमेज होता है। कैसे, आपको पता है यहाँ से आता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एंटीरियर पार्ट से वाइट मैटर से होकर गुजरता है, लैटरल नहीं लेटरल से होकर गुजरना है। अब लेटरल वाला एरिया भी कवर्ड है और एंटीरियर वाला भी, तो इस तरह से ये दोनों के दोनों हो गए। अब पोस्टीरियर वाला ऑब्वियस बात है वो अनकवर्ड है लाइनिंग से, मीन्स के वो ठीक है, तो वो हमारा बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, ओके हो गया। सो एंटीरियर और लेटरल तो हमारे ख़राब होंगे। इसी तरह जो हमारे पास मोटर है उसमें अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन दो होते हैं। अब वो दोनों के दोनों एंटीरियर ग्रे कॉलम में आते हैं। एंटीरियर ग्रे कॉलम में कहा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आ रहा है एंटीरियर ग्रे कॉलम में, देन सॉरी ये देखें ज़रा, ये आ रहा है एंटीरियर ग्रे कॉलम में और देन आगे मूव आउट कर रहा है विद लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर लेके आ रहा है और लोअर मोटर लेके जा रहा है। तो सेम यहाँ पे जब आएगा ऊपर से अब इन्फॉर्मेशन इसमें हम लेके बेसिकली देखते अपर हैं कि जो मोटर सामने की इनटू द तरफ से एंटीरियर ऊपर से ग्रे डिप्रेशन कॉलम और नीचे आ रहा है देन वो लोअर मोटर बेसिकली न्यूरॉन दो लेके सेरेब्राई को जाएगा। डिवाइड कर रहा क्योंकि है। ये इसी एरिया तरफ जो वहाँ मिडल पे में आ है रहा है वो जहाँ पे टेंटोरम इंजरी सेरिब्रई हुई है, है, तो ये ऊपर दोनों फाग के दोनों सेरिब्रई है, सेंसेशन जो है और वो खराब हो टेंटोरम के जाएंगे। बिल्कुल नीचे से जो स्टार्ट सो हो रहा अपर है मोटर वो न्यूरॉन इसमें जो भी ट्रांसफर डैमेज हो साइनस जाएगा। के इसी नीचे तरह है जब वो सेंट्रल फाग कॉर्ड की बारी आएगी तो सेरिबेली वो है। भी बाईलैटरल होगा। इसमें भी एंटीरियर प्लस लैटरल और अपर प्लस लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों के दोनों डैमेज होंगे। लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो मीडियल साइड पे सफ़र करवाती है एज़ कम्पेयर टू लैटरल। और मोस्टली जो है सर्विकल यानी जो हमारा नेक वाला एरिया है वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उस एरिया में होती है। सेंट्रल की बात की जाए, ये देखें लाइनिंग से आपको शो हो रहा है, सारे के सारे आपको पता है जो असेंडिंग ट्रैक्स है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। जब ये एरिया डैमेज है मीन्स के सारे असेंडिंग डैमेज है। इसी तरह और जो मोटर है वो एंटीरियर ग्रे कॉलम में आ रहे होते हैं। जब ये एंटीरियर ग्रे कॉलम का ये वाला पार्ट डैमेज है तो सारे के सारे मोटर सेंसरी जो मोटर इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं न्यूरॉन अपर और लोअर वो डैमेज हो जाएंगे, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ब्राउन स्कॉर्ड सेमी कॉर्ड। इसमें हाफ सेक्शन होता है, ये मज़े का है, ये एक यूक्यू भी है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हाफ साइड ख़राब हो जाती है, ठीक है। मींस कि हम एप्सिलेटरल का वर्ड यूज़ करेंगे। जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होगी वो एक साइड की होगी जो कि होगी राइट साइड की, लॉस्ट मे बी लेफ्ट का हो, लेकिन हम एप्सिलेटरल यूज़ करेंगे वर्ड कि हेमी साइड, मींस कि हाफ साइड जो है वो लॉस हो रही है। अब हाफ साइड के ना सेंसरी रहेंगे ना मोटर रहेंगे, लेकिन एप्सिलेटरल रहेंगे। वहाँ पे थे बाईलैटरल, ऊपर दोनों साइड्स के लॉस्ट हो रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें एंटीरियर लैटरल डोर्सल सारे के सारे लॉस्ट हो रहे हैं लेकिन ऑफ वन साइड,
और इसी तरह अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज होंगे, उनकी लीजन्स होगी, तो वो भी दोनों साइड की नहीं होगी, सिर्फ एक साइड की होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेरेंगोमाइलीमिया। इसमें यूनिलैटरल तो होता है लेकिन कॉन्ट्रालैटरल होता है, वो कैसे, ज़रा वो देख ले। सिंगोमाइलेमिया में सेंट्रल पार्ट बेसिकली डैमेज होता है, ये यूनिलैटरल होता है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रालैटरल होता है, और एंटीरियर प्लस लैटरल इसमें डैमेज होते हैं। अब क्यों सेंट्रल में इंटीरियर प्लस लैटरल होते हैं, आपको पता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन सपोज जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है और यहाँ से ट्रैवल करके इसने अपोजिट साइड पे जाना है, ठीक है जी। अब यहाँ से ट्रैवल करके जाना है ना, तो अब ये वाला एरिया ही डैमेज है, तो ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रालैटरल की इन्फॉर्मेशन यानी ऑपोजिट साइड पे जो जा रही है वो डैमेज हो जाएगी। इसी तरह जब मोटर इन्फॉर्मेशन ऊपर से आ रही होती है ऐसे अपर मोटर न्यूरॉन्स और देन जा रही होती है, तो इसमें भी काफ़ी हद तक ये एरो दिखा रहा है कि ये फैल रही है, तो काफ़ी हद तक इन फाइबर्स को भी इफेक्ट करती है। सो अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन इसमें भी डैमेज होते हैं। ये लिखा भी हुआ है कि इट ग्रेजुअली सेपरेट टू द एंटीरियर ग्रे कॉलम विच इफेक्ट द अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। अच्छा, उसके बाद आता है पोलियोमाइलाइटिस। इसमें बेसिकली हमारे जो है एंटीरियर ग्रे कॉलम वो दोनों के दोनों डैमेज हो जाते हैं। अब बाइलैटरल का वर्ड यूज़ होगा लेकिन सेंसरी बिल्कुल सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सेंसरी वाला तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे तो ठीक है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम तो ठीक है, एंटीरियर ग्रे कॉलम खराब हुआ ना, जो कि मोटर इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। अब एंटीरियर ख़राब हुआ तो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों को दोनों अपनी सेंसेशंस को आगे ट्रैवल नहीं करवाएंगे, और मोटर इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल नहीं करवाएंगे। जो अपर है वो लेस फ्रीक्वेंटली और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो ज़्यादातर डैमेज हो जाता है। सो बहुत इजीली बन गया। इस तरह से आप टेबल की फॉर्म में याद करेंगे और पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको फिंगर टिप पे हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।